और ऐसे में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। अंतिम दर्शन के लिए गृह मंत्री अमित शाह उनके आवास पहुंचे। पीएम मोदी भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास जाएंगे। अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन और अंतिम दर्शन के लिए गृह मंत्री अमित शाह उनके आवास पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन, पूरे देश में शोक की लहर है। और ऐसे में वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, जिससे पूरे देश भर में शोक की लहर है। और ऐसे में देश में 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी कर दिया गया है। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं। कल ये निधन की जानकारी जब आधिकारिक तौर पर सामने आई थी तो ये काफी दुखद खबर थी और उसके बाद पूरे देश में शोक की लहर देखने को मिली है। कांग्रेस पार्टी जो बेलगामी सत्याग्रह नव सत्याग्रह बैठक कर रही थी, आज उनकी बड़ी रैली थी, तमाम कार्यक्रम रद्द किए गए। देर रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके अलावा राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे। उनके आवास पर उनके अंतिम दर्शन उन्होंने किए। आज जो पार्थिव शरीर है डॉक्टर मनमोहन सिंह का उनके दिल्ली आवास पर लाया गया है, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है। जो जानकारी मिल रही है, उनकी एक बेटी अमेरिका में है, लिहाजा वो भारत लौट रही हैं, दिल्ली लौट रही हैं और ये आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा, इसकी औपचारिक घोषणा की गई है। केंद्र सरकार की ओर से दुख जताया गया है और ये बयान दिया गया है कि अत्यंत दुख के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की घोषणा यहाँ पर की जा रही है। दिवंगत गणमान्य व्यक्ति के सम्मान में निर्णय लिया गया है कि 26 तारीख से जो 1 जनवरी 2025 तक पूरे भारत में 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। ये आधिकारिक बयान में बताया गया है। इसके अलावा इस अवधि के दौरान पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है और राजकीय शोक की अवधि के दौरान कोई भी आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा। ये भी निर्णय लिया गया है कि स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजकीय अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके अलावा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों और उच्चायोगों में भी अंतिम संस्कार के दिन राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक और उसमें अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी डॉक्टर मनमोहन सिंह को, क्योंकि देश को एक नई रफ्तार देने वाले आर्थिक मंदी के दौर में जिस तरीके से उबारा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, उनके हर काम को आज याद किया जा रहा है। और याद आता है हमें वो दौर जब राजनीतिक तौर पर उनके ऊपर काफी आरोप लगे थे। निश्चित तौर पर वो दौर पीछे छोड़ते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह अब उन्होंने एक टिप्पणी भी की थी कि इतिहास उनका ईमानदारी से आकलन करेगा। और शशि थरूर जो कांग्रेस नेता है, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि देते हुए इस बात का विशेष जिक्र किया है। तो सादगी, सौम्यता और जिस तरीके से उन्होंने अपनी मिलनसारिता के जरिए अपने विरोधियों को भी अपना मुरीद बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह नौकरशाही से उन्होंने राजनीति का सफर तय किया, वित्त सचिव, वित्त मंत्री रहे और नरसिम्हा राव सरकार में उन्होंने जिस तरीके से आर्थिक युग की शुरुआत की थी, आज हर कोई उसका लोहा मानता है। उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। न सिर्फ देश के तमाम नेता, बड़े नेता, राजनीतिक अलग अलग पार्टियों के नेता, बल्कि विदेशों में भी उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रही हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं। उनके कामकाज के दौरान बतौर प्रधानमंत्री 2 बार वो देश के प्रधानमंत्री रहे, उनको याद किया जा रहा है। हर कोई उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से पूरा देश शोक में है। अगर दिग्गजों की बात की जाए तो दिग्गज भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से मानो एक युग का अंत हुआ हो।
देखिए बिल्कुल, और उनको याद करते हुए जिस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म पर जो टिप्पणियां देखने को मिल रही हैं, वो उनके उस गहरे व्यक्तित्व को यहाँ पर उजागर कर रही हैं, जो उस दौरान उन्होंने कामकाज के दौरान एक प्रतिमान स्थापित किया, खासतौर से आर्थिक मंदी को लेकर और उनके योगदान को लेकर, उससे उबारने में भारत को और उनकी क्षमता को लेकर उनको याद किया जा रहा है। दूसरे कार्यकाल से पहले जिस तरीके से अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील को लेकर वो अड़ गए थे और उन्होंने अपनी एक राजनीतिक प्रतिबद्धता जाहिर की थी, वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई है, क्योंकि न्यूक्लियर डील वो देश के हित में है। इसको उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी के अंदर पुरजोर तरीके से समझाया, बल्कि राजनीतिक विरोधियों को भी उस समय लेफ्ट पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला और उसके बाद गठबंधन की सरकार ने कार्यकाल पूरा किया था। तो गठबंधन की सरकार की तमाम मजबूरियों के बावजूद मनमोहन सिंह यहाँ पर एक कुशल प्रशासक बनकर उभरे और उन्होंने देश को नई गति दी। आज जब उनके विरोधी भी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो उनको याद कर रहे हैं और उनके योगदान को अप्रीतम योगदान करार दे रही हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना और उनके कार्यकाल को याद करना निश्चित तौर पर एक गहरा अंतराल जो खाली हुआ है, उसकी भरपाई लंबे समय तक नहीं हो पाएगी। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए हैं। 28 तारीख को उनकी पार्टी का स्थापना दिवस था, लेकिन वो कार्यक्रम भी रद्द किया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत नेता को सम्मान देने के लिए राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने अपनी भावनाएं जाहिर की थी और बतौर, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के साथ अपने कामकाज को, अपनी बॉन्डिंग को याद किया था। इसके अलावा जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अन्य व्यक्ति विशेष, अन्य नेता भी याद कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उनको श्रद्धांजलि दे रही हैं। तो देश में शोक का माहौल है और शोक की इस घड़ी में हर कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने अपने नजरिए से याद कर रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, जैसा कि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान मौजूद नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किए हैं और काफी भावुक नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से यहाँ पर अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है और मौसम अचानक बिगड़ा है, बारिश हो रही है, लेकिन उनके आवास पर उनके चाहने वालों का तांता लगा हुआ है और जैसे जैसे ये समय बढ़ेगा उनके चाहने वालों की भीड़ भी बढ़ेगी। ये तस्वीरें यहाँ पर बता रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। जिस तरीके से उनको याद किया जा रहा है, इसके अलावा कल जब वो एम्स में भर्ती थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके क्रिटिकल कंडीशन की जानकारी सामने आई थी, तब केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे थे और इसी दौरान ये जानकारी जब साझा की गई थी कि अब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, उस पर दुख जताते हुए उन्होंने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी थी, उनको याद किया था। तो हर कोई नेता गमगीन है शोक की इस घड़ी में। उनके चाहने वाले, प्रशंसकों, उनके परिवार के प्रति हर कोई संवेदना जता रहा है। तो नम आंखों से यहाँ पर याद किया जा रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके कार्यकाल, उनके योगदान को देश के प्रति। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, अपनी श्रद्धांजलि दी है, उनके कुशल नेतृत्व की सराहना की है। तो हर कोई आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उनके कामकाज को याद करते हुए अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उनके चाहने वालों की कतार भी बढ़ेगी। उनके जो अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया उनके आवास पर, वहां पर लोग जा रहे हैं, लगातार वो अंतिम दर्शन कर रहे हैं। खास बात ये कि न सिर्फ इसमें खास लोग शामिल हैं, बल्कि आम लोग भी, जो कार्यकर्ता पार्टी के, वो लोग भी वहां पर जा रहे हैं, उनको अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी प्रदीप कुमार जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।